तो हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन। मतलब हमें कंजम्पशन कर्व गिवन होगा और उस कंजम्पशन कर्व से हमें सेविंग कर्व को डिराइव करना है। ओके, ध्यान देना जरा। पहले मैं इसका व्यू चेंज कर लूं, ग्रिड लाइंस बना दूं क्योंकि डायग्राम बनाना है। और इस डायग्राम में ना कैलकुलेशन की काफी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशंस होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा। आप पेपर में ग्राफ पेपर यूज करोगे? नो, पेपर में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। ओ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आता है इनकम, वाई एक्सिस पे आएगा कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब सोचो, हमें कंजम्पशन का गिवन, दिस इज आवर कंजम्पशन सी सी। अब ये गिवन है, ठीक है। दिस इज पार्ट ए ऑफ द डायग्राम और हमें सेविंग कब ड्राइव करना है, पार्ट बी। ओके, अब कैसे ड्राइव होगा, चलो देखते हैं कैसे ड्राइव होगा। ओ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे भी इनकम, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे सेविंग। अब हमें सेविंग कब ड्राइव करना है, ध्यान से देखना। कॉपी करने की जल्दी मत करना, समझने की जल्दी करना। अब जब हमारी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कितनी है, बताओ। जब हमारी इनकम जीरो है तो जीरो कंजम्पशन टू कित सी। जीरो टू सी, इसको हम कहते हैं ओसी। ठीक है, ये हमारी कंजम्पशन है। और जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन होती है बच्चे, उस कंजम्पशन को क्या नाम देते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बिल्कुल सही आंसर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा, अब कॉमन सेंस। अगर मेरी इनकम जीरो है, किसी का कैमरा ऑन हो गया, बंद करो। इनकम जीरो है और कंजम्पशन 100 है, तो सेविंग कितनी होगी? -100। माइनस माइनस 100, माइनस 100। तो मतलब अगर ये दो बॉक्स है कंजम्पशन पॉजिटिव, तो जीरो लेवल पे सेविंग दो बॉक्स नेगेटिव हो जाएगी। डू यू एग्री? यस सर। यस ठीक सर। है। बाकी कंजम्पशन कर्व ड्राइव करने के लिए हमें एक 45 डिग्री लाइन बनानी पड़ती है, दैट इज इनकम। ठीक है, अच्छा। कोई बच्चा बता सकता है ये 45 डिग्री लाइन मैंने सही बनाई है या गलत? देख लेना, अभी तो गलत है। क्या ये 45 सही डिग्री लाइन सही है? सही है कैसे कह सकते हो ये 100% 45 डिग्री है? सर। वो बॉक्स, एक बॉक्स में 90 डिग्री के हिसाब से कह सकते हैं ना। हम्म,
अब इनकम से, अब अगर हमें कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को ड्राइव करना है, तो कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को ड्राइव करने के लिए हम इनकम और कंजम्पशन का डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हमें एक चीज शुरू से पता है दैट इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग। तो इनकम और कंजम्पशन का जो गैप होगा वो शो करेगा सेविंग। अब अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो डिस सेविंग होगी। अगर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है तो क्या होगा, बताओ। ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। यस। और अगर इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव सेविंग। सेविंग्स। सेविंग। बिल्कुल। अब देखो, अब इस जगह पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है। लेट्स से एट ओक्यू लेवल ऑफ इनकम, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कह देंगे, बी डैश, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स तब जीरो है, देन सेविंग्स आर जीरो। ओके, डू यू गेट इट? जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है तो सेविंग्स कितनी होंगी, जीरो। जीरो। और जीरो को हम एक्स एक्सिस पे डिपिक्ट करते हैं। यस सर। ओके, चलो अब जरा और ध्यान से देखना। अब OQ1 लेवल ऑफ इनकम पे इनकम इज मोर देन कंजम्पशन बाय LM। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से LM को देखो तो दो ब्लॉक से थोड़ा सा कम है। यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे मैं पॉइंट मार देता हूँ, दो ब्लॉक से थोड़े से कम पे, L डैश M डैश। ठीक है, सर एक बार ये वाला चीज फिर बता, समझ भी नहीं आया। ये क्या है बेटा, LM वाला। बेटा ये क्या चीज है, ये इनकम है, यस सर। ये कंजम्पशन है। इनकम यस। कंजम्पशन से कितनी ज्यादा है, LM? दो ब्लॉक से थोड़ी कम है। दो ब्लॉक से थोड़ी कम है ना, इतनी ज्यादा है। तो मैं जब नीचे वाले कर्व पे इसको डिपिक्ट करूंगा तो मैंने दो ब्लॉक से थोड़ी कम डिपिक्ट कर दी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब हम एक लाइन बनाएंगे जो इन तीनों को जोड़ दे। अब तुम लोग एक चीज देख रहे हो, मैंने जो लाइन बनाई वो तीनों पॉइंट से बिल्कुल सही से जा रही है कि नहीं जा रही, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है, जो बचपन में पढ़ा था कॉलिनियरिटी। यस Okay. सर। मतलब दिस डायग्राम इज परफेक्ट। यस सर। ठीक है, और इससे हमारा सेविंग कर्व जो है वो डिराइव हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को, एक सेकंड दो मुझे, अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़े, मैं वहां पेस्ट करना चाहता था बट उसके लिए आई नीड माय फोन, उससे हॉटस्पॉट चल। सेविंग कर्व कैन बी डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अभी हमने देखा as saving and consumption curve are complementary to each other. In order to derive the saving curve from consumption curve, the vertical distance between them is considered. क्योंकि y माइनस सी एस होता है इसीलिए हमने वर्टिकल डिस्टेंस लिया, जो हमें क्या शो करता है, डिस सेविंग, ब्रेक इवन एंड सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ध्यान से देखो, इसने वर्टिकल डिस्टेंस ये है जिसने पहले डिस सेविंग शो करा। ठीक है, इस वर्टिकल डिस्टेंस ने हमें पहले डिस सेविंग शो करा, फिर इसने हमें ब्रेक इवन शो करा, फिर उसने हमें सेविंग शो करा। ओके, in part A of the diagram, OX axis shows income, OY axis shows consumption. CC is the given consumption curve. In part B of the diagram, OX axis shows income, OY axis shows saving. कई बच्चे ना यहीं पे लिख देते हैं SS is the given saving curve। अरे गिवन नहीं है, वो तो निकालना है।
At zero level of income, OC is the consumption. It is represented as OS below the x-axis. बताओ ये बात मानते हो? At zero level of income, OC is the consumption. It is represented as OS. ये बात सही है? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. Oh shit. At OQ level of income, income is equal to consumption at break even. It is represented as point B in part A and OB dash in part B of the diagram. B in point A and OB dash in part B of the diagram. At OQ1 level of income, income is more than consumption by LM, which is represented as L dash M dash in part B of the diagram, or फिर by joining points S, B dash and L dash, we get save income. ये बात समझ आती है बच्चों?